मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आप सब लोग कुशल से हैं? मेरे प्रियो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। इसलिए जब परमेश्वर आपके साथ में है तो आप लोग अवश्य कुशल से होंगे। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो पुराने लोग हैं वे लोग भी इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक अवश्य करें। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है एजरा की पुस्तक है 8 अध्याय का 22 वचन। हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों के, मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम लोग सब परमेश्वर के खोजी हैं। हम सब लोग अपनी भलाई के लिए, अपने फायदा के लिए हम सब परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं। इसे मत्ती का 7 में लिखा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मांगना हमारी पहली ज़रूरत है। हम मांगते हैं, हम इच्छा करते हैं, परंतु हम जो करना चाहते हैं उसको कर नहीं पाते हैं, और जो जिसको नहीं करना चाहते उसको हम कर देते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम इस सेवकाई में परमेश्वर, हम, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम यीशु की सेवकाई करते हैं। और यीशु की सेवकाई एक हमारे लिए एक भाग है। ये प्रार्थना का एक समूह है, एक भाग है जो संसार के कई भागों में हमारे द्वारा आयोजित किया जाता है। मेरे भाई और बहनों, यह एक सेवकाई का एक भाग है जो हम ये प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना का काम एक सेवकाई है, और सेवकाई के एक भाग है जो संसार के कई भागों में हम सब सेवकों के द्वारा किया जाता है। हम सब सेवकों के द्वारा आयोजित किया जाता है। मेरे भाई और बहनों, इस समूह के सदस्य खुद के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरे भाई और बहनों, जो इस समूह के सदस्य होते हैं खुद के लिए अपने के लिए वो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन वह दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, और दूसरों के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई बहन, दूसरों के घर की हर एक प्रकार की भलाई, हर एक प्रकार से छुटकारा, हर एक प्रकार की मुक्ति के लिए वो प्रार्थना करते हैं, परंतु वे लोग अपने लिए नहीं प्रार्थना करते। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि वे लोग इसलिए अपने लिए नहीं करते हैं, लेकिन वे दूसरों के लिए करते हैं। जो हमारा पुरुष समूह होता है या महिला समूह होता है, सब, मेरे भाई और बहनों, जो महिला समूह तबाह हो जाता है। मेरे भाई बहनों, जो पुरुष समूह जो तबाह हो रहा है, कई महिलाएं हैं जो कि अपने जीवन में परीक्षाओं में जयवंत होने में असमर्थ होने के कारण आत्महत्या करने को भागती हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि कई महिला की शादी न होने के कारण या संतान न होने के कारण कई महिलाएं अपने जीवन की परीक्षाओं में जयवंत होने में असमर्थ हो गई, हार गई हैं, अपने जीवन से हार गई हैं, अपने घर से हार गई हैं। कुछ लोग हैं निसंतान, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, मेरे प्रियो, वो बच्चा के कारण दुखी हैं, और वे महिलाएं अपने जीवन की परीक्षाओं से हार गई हैं। और कुछ हमारी बहनाएं अपने परिवार के, अपने पतियों की समस्याओं से वो हार गई हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं मेरे भाई और बहनों, अपने जीवन की परीक्षाओं में जयवंत होने में असमर्थ हो गई, हार गई हैं, आत्महत्या करने को भागती हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए चलिए ऐसी ही महिलाओं के लिए बोझ के साथ में हम लोग प्रार्थना करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे
कि जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं, पढ़ाई करने के बाद ओवर एज हो रहे हैं, हार गए हैं और वे लोग गलत कदम उठाते आत्महत्याएं की ओर जा रहे हैं, उन बहनों के लिए हम प्रार्थना आज करेंगे जिनके पास संतान नहीं, संतान के कारण आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हैं। उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पति शराब पीते हैं और शराब के नशा के कारण वो बहनें परेशान हैं, असमर्थ हैं, जयवंत नहीं हैं, हार गई हैं अपने जीवन से। हम आज उनके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए हम बोझ के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। आज हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं, हमारी प्रार्थनाओं का आज उत्तर देगा, सामर्थ्य रूप से कार्य करेगा और अंधकार में, जो अंधकार में होंगे वे ज्योति में ज्योति को देखेंगे। आपको दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। वह आपको यही प्रकाश और हर्ष आशीष देगा, आपके बच्चों को बहुतायात से जीवन देगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, हालेलुया, रिशंदा खंदा रबा शिखा रबा खंदा रबा शखंदना ओ ला रबा शिंदरा खंदरा। परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए मदद के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बोझ के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो हमारी बहनें हैं या भाई हैं जिनके पास में संतान नहीं है, संतान न होने के कारण निराश हैं, हाँ हार गए हैं, उलझन में हैं, उनकी नींद नहीं आ रही है, तो परमेश्वर पिता मैं उनको, उनके बोझ को आज उनके सर के बोझ को मैं, परमेश्वर पिता मैं उनके सर के बोझ को मैं तेरे क्रूस पर देता हूँ, उनका बोझ आज हल्का करता हूँ। परमेश्वर पिता उनकी हर एक टेंशन को, हर एक दुख दर्द को मैं आज तेरे क्रूस पर देता हूँ। जो भाई हैं, जो बहनें जिनके पास में संतान नहीं है, संतान न होने के कारण वह लज्जित हो रही हैं, अपमान का घूंट पी रही हैं, उन्हें अपमान सहना पड़ रहा है, उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, ताना मारते हैं, हंसी करते हैं। तो हे परमेश्वर पिता, उनके इस बोझ को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। आज उसके बोझ को लीजिए और संभालिए परमेश्वर पिता, और उनके बोझ को ले लीजिए और उन्हें संतान देकर के आशीषित करें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने पति से पीड़ित हैं, परेशान है, जिनका पति शराब पीता है या जुआ खेलता है, उनसे उसके कारण बहन परेशान है, उनके जीवन में शांति नहीं, उनके बाल बच्चे भी परेशान हैं। मैं परमेश्वर पिता उस परिवार के बोझ को आज तेरे हाथ में देता हूँ, उस परिवार के बोझ को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर पिता उसे संभालें और उस परिवार के बोझ को उठाकर मैं प्रभु तेरे क्रूस पर देता हूँ, और इसी समय परमेश्वर पिता उन्हें उनके बोझ को उतार कर हल्का करें। परमेश्वर पिता मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जो लोग गरीब हैं, परमेश्वर पिता लाचार हैं, परमेश्वर पिता उस गरीबी के कारण परमेश्वर पिता उनके घर में 2 वक्त रोटी नहीं है, परमेश्वर पिता 2 वक्त रोटी के लिए परमेश्वर पिता 2 वक्त की रोटी के लिए वो लाचार है। परमेश्वर पिता उसी 2 वक्त की परमेश्वर पिता गरीबी इतनी है कि उनके बेटे और बेटियों की शादी विवाह नहीं हो रहा है। परमेश्वर पिता मैं इसे बोझ को तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर पिता उनकी दरिद्रता, उनकी गरीबी को तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर पिता आज यीशु के नाम से उनकी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाए, उनकी लाचारी दूर हो जाए। मैं परमेश्वर पिता मैं फिर धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं परमेश्वर पिता या पढ़ रहे हैं, परमेश्वर विद्यार्थी का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर पिता मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता वो लोग पढ़ाई करते हैं, परमेश्वर पिता वो लोग फार्म भरते हैं, नौकरी के लिए फार्म भरते हैं, जॉब के लिए फार्म भरते हैं। परमेश्वर पिता उनको कामयाबी हासिल नहीं होती है, उनको परमेश्वर पिता वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर पिता वो परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर पिता आज वो हमारे भाई बहन निराश हैं। परमेश्वर पिता और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि ओवर एज हो रहे हैं। परमेश्वर पिता उन्हें नींद नहीं आ रही है। परमेश्वर पिता वो घर में सोते हैं परंतु उनको नींद नहीं आती है। नींद के लिए उन्हें टेबलेट का सेवन करना पड़ रहा है। नींद के लिए परमेश्वर पिता
वो भयातुर है परमेश्वर, भय है उनको, व्याकुल है परमेश्वर पिता, रोते हैं, कुछ लोग रोते हैं, रो रो करके उनका बुरा हाल है परमेश्वर पिता। उनके बोझ को आज मैं तेरे हाथ में देता हूँ, उनके सर के बोझ को आज मैं उतारता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज सारा टेंशन, सारा बोझ तेरे हाथ में देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन में बैठे हैं, परीक्षा में, नौकरी की परीक्षा में बैठे हैं, उन्हें सफलता प्रदान करें परमेश्वर पिता। उनके बोझ को मैं तेरे हाथ में देता हूँ परमेश्वर पिता, उनके हर एक बोझ को तेरे हाथ में देता हूँ, उनकी व्याकुलता को तेरे हाथ में देता हूँ, उनके टेंशन को तेरे हाथ में देता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता वो भाई बहन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता उनकी हार नहीं, उनकी हार ना हो, उनको लाचारी का सामना न करना पड़े, वो पराजित ना हो परमेश्वर पिता, वो जयवंत हो जाए परमेश्वर पिता, वो जीत जाए परमेश्वर पिता। वो अरेज होने से पहले वो सरकारी नौकरी और सरकारी जॉब दे करके उन्हें आशीषित करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग प्रयासरत हैं, जो लोग प्रयासरत हैं परमेश्वर पिता, जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर पिता, वो भी परमेश्वर पिता निराश हैं, वो आंसुओं के साथ में है परमेश्वर पिता। उनके आंसुओं को आज यीशु मसीह तेरे नाम से पहुँचता हूँ परमेश्वर पिता। जो IAS PCS की प्रार्थना फॉर्म भरे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर पिता, खुद के वो पढ़ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर पिता, खुद की तैयारी कर नहीं पा रहे हैं परमेश्वर पिता, शैतान उनके रास्ते में बाधा बना हुआ है परमेश्वर पिता। वो खुद के टेंशन में है, वो क्योंकि वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ने में उनका दिमाग नहीं लग रहा है परमेश्वर पिता। उन पर मैं भी प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ, सारे शैतान के हर एक चाल का खंडन करता हूँ, शैतान के हर एक चाल से हर एक चाल को नाकाम करता हूँ, शैतान के फंदे से बाहर निकालता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो भाई बहन अपनी पुत्र और पुत्रियों की शादी के लिए परेशान हैं, उनको टेंशन है परमेश्वर, टेंशन लाइट है, कहाँ से हम पैसा पाएंगे और कहाँ से कैसे हम व्यवस्था करेंगे। कुछ लोग ऐसा हैं कि ऐसे हैं जिनके पुत्र और पुत्रियों की शादी हो नहीं रही है, आते हैं और परमेश्वर पिता दरवाजे से होकर के इनकार करके चले जाते हैं और इस कारण वो चिंतित हैं। उनकी इस चिंता को, उनके हर एक बोझ को तेरे हाथ में देता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं बोझ के साथ में उस बोझ को तेरे हाथ में देता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं परमेश्वर पिता, पैसा आमदनी तो बहुत ज़्यादा है, तनख्वाह बहुत ज़्यादा पाते हैं, फिर भी परमेश्वर पिता उनके घर में बरकत नहीं है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता शैतान परमेश्वर पिता जो भी कमाते हैं परमेश्वर पिता, जैसे धूल उड़ाया जाता है वैसे उनकी कमाई उड़ रही है परमेश्वर पिता, इस कारण वो चिंतित हैं परमेश्वर पिता। उनके भी बोझ को मैं तेरे हाथ में लेता हूँ, उनके बोझ को मैं तेरे हाथ में लेता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, जो धूल उड़ाने वाली आत्माएं हैं, शैतानी शक्ति, जादू टोना, सबको यीशु तेरे क्रूस देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, मेरी पुकार को सुन परमेश्वर पिता। जो हमारे साथ में कुछ परिवार जुड़े हुए हैं जो कि शैतानी शक्तियों से परेशान हैं, शैतानी बंधन में वो बंधे हुए हैं, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता दिन रात उन भाई और बहनों को चैन नहीं है, किसी को बीमारी के कारण, किसी को शैतानी शक्तियों के कारण परमेश्वर पिता वो अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है और वो चिंतित हैं, जिनकी नींद नहीं आ रही है परमेश्वर पिता। मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, शैतान के हर एक बंधन को तोड़ता हूँ, शैतान के जाल को काट देता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारी बहनें हैं कि जो कि इस समय हमारा एक परिवार है परमेश्वर पिता, इस समय अपने घर में है परमेश्वर पिता, वो अपनी पत्नी से परेशान है, उसकी पत्नी अपनी वो भाई परिवार अपनी पत्नी की परमेश्वर की सुरक्षा के लिए और उसकी चंगाई के लिए बहुत दूर दूर तक भटक आया है, अब भटक चुका है परमेश्वर पिता। उसकी पत्नी को शैतान छोड़ नहीं रहा और वो हगवाना बंद नहीं हो रहा है और बहन भी चिंतित है और भाई भी चिंतित है परमेश्वर पिता। उसके बोझ को तेरे हाथ में देता हूँ और शैतान को निकाल कर परमेश्वर पिता मैं तेरे क्रूस पर देता हूँ। शैतान को डांटता हूँ यीशु के नाम से, पहन के को छोड़ करके यीशु के नाम शैतान चला जा, तेरे सारे अधिकार को छीनता हुआ था कौन डाले जाऊँ। मैं परमेश्वर पिता एक और परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसकी बेटी शैतान से ग्रसित है। इस समय शैतान उसके शरीर पर
बैठा हुआ है, शैतान हट नहीं रहा है। परमेश्वर पिता मैं उस बेटी के बोझ को भी तेरे हाथ में देता हूँ। शैतान को उसके शरीर से निकाल करके यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ और अथाह कुंड में डालता हूँ। परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ में 5 लोग और जुड़ गए हैं जो कि बीमारी के बंधन से बड़े हुए, बीमारी के कारण ऐसी बीमारी है उन लोगों को। परमेश्वर पिता एक को तो परमेश्वर पिता एक बहन है जिसको सांस फूलने की बीमारी है, और एक बहन और है जिसको मिर्गी दौड़ा की बीमारी है। एक बहन और है परमेश्वर पिता जिसको परमेश्वर पिता पेट दर्द की बीमारी से पीड़ित है। एक बहन और है क्योंकि उसके हाथ पांव जोड़ के दर्द से पीड़ित हैं, क्योंकि शैतान तरह तरह से उसे परेशान कर रहा है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन बहनों को, 5 परिवार के हर एक बोझ को तेरे हाथ में देता हूँ। शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। उनके 5 परिवार से शैतान को निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में डालता हूँ। परमेश्वर पिता हमारे भाई बहन जो कि जिनके पास दुकान है, बिजनेस व्यापार है, उन पर भी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। बंद दुकानों को खोलता हूँ, आप परमेश्वर बंद दुकानों को खोलता हूँ, आशीषित करता हूँ दुकानों को, उनके बिजनेस को, उनके व्यापार को यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।